अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। वो लोग जो इस वक्त यूके में हैं, ये उनके लिए वीडियो है जिनके पाकिस्तान में बहन भाई हैं और फैमिली है और अपनी फैमिली को वो पाकिस्तान से यूरोपीय किसी कंट्री में बुलाना चाहते हैं। ये वो लोग वीडियो बहुत गौर से सुने, समझे कि कैसे करना है। मेरे साथ इस वक्त हैं समीर साहब, समीर भट्ट इनका नाम है, जो कि पाकिस्तान से आए हैं और बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे टाइम दिया इंटरव्यू करने के लिए। और इस शर्त पे ये माने हैं कि अगर मैं इनका चेहरा सामने ना लाऊं तो ये मुझे इंटरव्यू देंगे, क्योंकि ये थोड़ा शाई हैं कैमरे से। तो जो लोग इस वक्त यूके में रहने वाले हैं, उनके पास या तो यूके का परमिट जो रेजिडेंट परमिट होता है वो है, या यूके की नेशनैलिटी है। वो लोग कैसे अपनी फैमिली को यूरोप में बुला सकते हैं, कैसे प्रूफ चाहिए, किस तरह के प्रूफ चाहिए, किस तरह वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक आपने देखना है ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। दूसरी गुजारिश ये है आप लोगों से कि आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बखूबी पहुंच सके। एक और गुजारिश आपसे ये है कि मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है तस कुरैशी व्लॉग के नाम से। तस्वीर स्क्रीन पे आ रही होगी, फ़ौरन जाएं और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे रोज़मर्रा के जो व्लॉग होंगे वो अपलोड करूँगा। आगे चलते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम समीर साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। काफ़ी ऐसे से आप से रिक्वेस्ट कर रहा था मैं, लेकिन आप ज़ाहिर बात बहुत बिजी थे। रूटीन बिजी है यहाँ की, इसलिए काम कर रहे हैं। हाँ, काम करता हूँ। अच्छा, आपने ये बताना है हमारे व्यूअर्स को कि आप कैसे हॉलैंड में आए हैं, हॉलैंड का रेजिडेंट परमिट कैसे आपने हासिल किया कि और क्या तरीक़ेकार था, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप EEA वीज़ा लेके आए थे। जी। आपके जो भाई हैं वो उनके पास यूके की नेशनलिटी थी। ठीक। मेरे भाई जो यूके से यहाँ है, उन्होंने तकरीबन यहाँ के 5-6 महीने काम किया और उसके अलावा मुझे पैसे भेजते थे, मेरे नाम पे भेजते थे, अकाउंट था जो पाकिस्तान में। तो इस वजह से जो है वो जो प्रूफ था कि वो मुझे भाई है मेरे, ठीक है, एक ये चीज़। और दूसरा पाकिस्तान में जो मिलता है बे फॉर्म, फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो था। तो उसकी वजह से उन्होंने शो करवाया कि हम दोनों भाई हैं। अच्छा, सबसे पहले जो अगर अब जैसा लोग देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करना होगा अगर कोई बंदा जो इस वक्त यूके में है और वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को बुलाना चाहता है यूरोपीय किसी कंट्री में, ज़रूरी नहीं है कि हॉलैंड में ही हो। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आए हैं, आप ने सारी डॉक्यूमेंटेशन किया, आपको बहुत चीज़ों को पता है, तो इससे भी फ़ायदा हासिल हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो EEA वीज़ा होता है ये कहीं से भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन जिस कंट्री की नेशनलिटी हो वहाँ से नहीं अप्लाई हो सकता। ऐसे ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल। और अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जो आपके भाई ने किया, कि वो आपके भाई जो इंग्लैंड में रहते हैं? हाँ, वो इंग्लैंड में थे इस वक्त। कहाँ पे रहते हैं? वो पीटरब्रो में। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? वो हॉलैंड में आए? वो हॉलैंड में आए, यहाँ पे आए तो उन्होंने फिर यहाँ के अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने काम ढूंढा, काम स्टार्ट किया और जो काम की जो पे स्लिप्स हैं वो उन्होंने इकट्ठी की 5-6 महीनों की। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी एक प्रूफ के तौर पे दिया। अच्छा, आपके भाई इंग्लैंड से यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन आके कराई, यहाँ पे वो कहाँ रहना, यानी कि रहना शुरू कर दिया यहाँ पे, यानी कि इंग्लैंड से किस्म के मूव होके यहाँ पे आए। तो स्पेशल आपके लिए वो आए यहाँ पे? जी बिल्कुल, सिर्फ मुझे बुलाने के लिए, इसलिए वो यहाँ मूव किया। तो इंग्लैंड में आप क्यों नहीं गए? इंग्लैंड में क्योंकि मुझे वहाँ बुला नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये वीज़ा लेने के लिए उनको किसी और कंट्री में जाके रहना पड़ता, तो इसलिए ये हॉलैंड उनको ठीक लगा, इनके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये ठीक लगे, इसलिए वो यहाँ के रहे और उन्होंने काम किया और मुझे बुलाया। ये जो EEA वीज़ा है आप उसको बुला सकते हैं जो बंदा आप पे पाकिस्तान में डिपेंड कर रहा हो, राइट? ऐसे ही है। तो जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने काम किया, उन्होंने तो अपने सेरी स्लिप शो की, लेकिन आपने कैसे प्रूव किया कि आप उन पे डिपेंड करते हैं? क्योंकि मेरे पास कोई जॉब मैं कर नहीं रहा था ना, स्टडीज़ के बाद मैं फारिग था, वो काम वगैरह नहीं कर रहा था, तो इसलिए ऑब्वियसली मैं कुछ कर नहीं रहा था।
तो इसलिए मैं उन पर डिपेंड करता। दूसरी, वो मुझे जो पैसे भेजते थे वो ऑलरेडी शो करवाती है चीज़ कि मुझे मंथली जो है ना वो खर्चा जो होता है घर का सारा मेरा वो भेजते हैं, तो इसलिए वो शो करवा रहा था ऑलरेडी, वो सबूत वो प्रूफ के मैं उन पर डिपेंड करता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ आप मुझे बता रहे हैं, मुझे क्योंकि बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ ये हुआ है कि उनके जो फैमिली मेम्बर हैं वो यूरोप से इंग्लैंड गए, उन्होंने वहाँ से जाके EEA वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। वो कहते हैं हमने भी 6 महीने की, 8 महीने की, 10 महीने की जो है वो जो पैसे में मेरा भाई भेजता था या फैमिली भेजती थी या अंकल या मामू भेजते थे, वो हमने साथ लगाई थी जब हमने वीज़ा अप्लाई किया, तो उनको वीज़ा नहीं मिला, तो आपको क्यों मिल गया? मेरे भाई जो थे वो मुझे खर्चा भेजते थे हर महीने, ठीक है, और ऑब्वियसली जो बंदा डिपेंड करता है किसी पे वो 2 महीने 3 महीने डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि वीज़े रिजेक्ट होते हैं, वो इसलिए रिजेक्ट होते हैं कि आप अगर काम इतना नहीं करेंगे कि एम्बेसी जो है सेटिस्फाइड हो, तो आपको कैसे वीज़ा दे देंगे। तो डिपेंड जो करता है बंदा पूरी ज़िंदगी करता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने भेज के आप अप्लाई कर देंगे तो उससे तो ऑब्वियसली रिजेक्ट ही होगा। तो यही रीज़न थी कि मैं घर में जो है बड़ा था, तो इसलिए वो मुझे खर्चा भेजते थे मेरे अकाउंट में। ये बड़ा ज़रूरी सवाल है व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं वो कहते हैं मेरे पास तो 6 महीने की जो ट्रांजैक्शन की जो थी, मेरे भाई मुझे पैसे भेज रहे हैं या अंकल पैसे भेजते रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो 1 साल की थी, हमारा वीज़ा नहीं लगा। तो आपके पास कितने ऐसे के प्रूफ थे और कितने पैसे आपके भाई आपको भेजते थे, हर महीने भेजते थे, किस तरह भेजते? प्रूफ तो जब से वो आए मुझे भेज रहे हैं, वो काफ़ी अर्सा होगा, तकरीबन 3 साल जो है ना वो भेजते रहे। तो पैसे उसमें सारी मेरे पास उसकी हिस्ट्री मुझे मिल गई थी, बैंक से अकाउंट से मिल गई थी कि ये मुझे हर महीने पैसे भेजते हैं। ठीक है, यानी कि आपने तकरीबन 3 साल का प्रूफ लगाया है कि आपके भाई आपको पैसे भेजते थे। एक बहुत और भी जो चीज़ आती है, बहुत सारे जो भाई हैं जिन्होंने वीज़ा अप्लाई की उनको इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि वो ये प्रूफ नहीं कर सके कि उनका रिलेशन जो है, स्पॉन्सर जो बंदा कर रहा है उसके साथ रिलेशन क्या है। तो आपने ये कैसे प्रूव किया कि वो आपके भाई हैं? वो जो नादरा ऑफिस से आपको मिलता है फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो उससे ऑब्वियसली उसके ऊपर सारा आपके माँ का, बाप का, भाई बहन सबका लिखा होता है कि कितने बहन है कितने भाई हैं, सबका उसमें जो है ना डेटा लिखा हुआ होता है। सो वो एक जो है वो सॉलिड प्रूफ है, वो ऐसे नहीं होता कि उसको कोई कह सके फेक है। नादरा का रिकॉर्ड होता है, उसमें से वो निकाल के आपको देते हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि जिस तरह अब बंदा आपको बुला रहा है, ठीक है, आप उसके भी तो खर्चे होते हैं, ये भी तो गवर्नमेंट देखती है। तो आपके भाई क्या शादीशुदा थे, वो बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट हुए या अकेले शिफ्ट हुए वहाँ? वो यहाँ पे अकेले शिफ्ट हुए। और उनकी फैमिली जो थी कि बच्चे वगैरह हैं आपने बताया मुझे, तो वो कहाँ? वो यूके में ही थे, उधर रह रहे थे। अच्छा, आपके भाई अकेले यहाँ पे आए कुछ अरसे के लिए और इस दौरान वो यूके आते जाते रहे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने हॉलैंड क्यों चूज़ किया? क्योंकि हॉलैंड जो है बिल्कुल नज़दीक है इंग्लैंड के, तो वो बाय रोड भी आ सकते थे, वो इतना दूर नहीं है, 2-3 घंटे लगते हैं, और इसलिए उन्होंने ये चूज़ किया। ठीक होगी बात। अच्छा, यानी कि सबसे पहली जो चीज़ आपकी मुझे समझ आई है, ऑफकोर्स मुझे भी इन चीज़ों का पता है, लेकिन क्योंकि आप ये चीज़ करके आए हैं, तो सबसे पहले जो बंदा यूके में है और अपने किसी बहन भाई को, रिश्तेदार को बुलाना चाहता है, उसको सबसे पहले यूरोप की किसी दूसरी कंट्री में आना होगा। ठीक है, वहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करानी होगी। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके पास को काम ढूंढना पड़ेगा, 5-6 महीने काम करेगा। उसके पास घर जो है रेंट पे होना चाहिए या ख़रीदना पड़ेगा? वो रेंट पे भी हो तो उसमें कोई मसला नहीं है ऐसा। ठीक है, यानी कि रेंट पे घर हो तो भी चल जाता है। ठीक है, और बंदा काम करता हो यहाँ पे। और उसके अलावा क्या क्या आपने प्रूफ लगाए वहाँ पे? बर्थ सर्टिफिकेट था, एक बेफाम था, और जो उन्होंने जो होती है बैंक स्टेटमेंट होती है जो पैसे भेजते रहे वो लगाई थी हमने। क्या क्या चीज़ें आपने अपने भाई के साथ लगाई थी? आपके भाई ने क्या क्या चीज़ें आपको भेजी थी? 4 चीज़ें लगाई थी। एक था पासपोर्ट उनका जो यूके वाला था, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप। वीज़ा आपने कहाँ पे अप्लाई किया? वीज़ा जो है वो हमने जेरी के थ्रू अप्लाई किया। जेरी में पेपर जो है मैंने सबमिट करवाए थे वहाँ पे। तो जेरी ये ऑफ कोर्स वो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है। तो कितने पैसे लगे? आपने जो फ़ीस दी कितनी दी? वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन जेरी के दिए थे 4,000 रुपये उसके दिए थे। उसके अलावा वीज़े की कोई फ़ीस नहीं मिली मुझे। 4,000 उनकी अर्जेंट फ़ीस है जो वो दी आपने, क्योंकि उसमें जल्दी पासपोर्ट जो होता है वो मेरा में कोरियर लेके जाता है। तो कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में? क्योंकि लोग जो हैं 3-4 महीने हो गए उनका तो पता ही नहीं चलता, कहते जवाब नहीं आता। आपको कितना टाइम लगा था? मेरा तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लगे थे। अच्छा, यानी कि 3-4 हफ्ते में आपका वीज़ा आ गया था। ठीक है, उसके बाद फिर आप हॉलैंड आ गए फ़ौरन? जी, उसके बाद मैंने टिकट करवाई, ऑब्वियसली हॉलैंड आ गया।
अच्छा, यहाँ पे आके क्या किया? यहाँ पे आके सबसे पहले हम यहाँ पे खमेंते कहते हैं उसको डच में, वहाँ गए, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, एड्रेस वगैरह सब कुछ उनको लिखवाया। तो उसके बाद जो है वो जॉब वगैरह ढूंढी। तो जॉब इजीली मिल जाती, इतनी हार्ड नहीं है। अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश भी आती है ना तो आप इजीली जॉब ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जॉब ढूंढना इतना मुझे नहीं लगा इतना मुश्किल। तो इस तरह मैंने फिर ऐसा ऐसा जॉब स्टार्ट की। तो मैं जॉब कर रहा हूँ। किस चीज़ का काम? अभी मैं एयरपोर्ट पे काम करता हूँ, सिक्योरिटी में होता हूँ। सिक्योरिटी का काम करते हैं आप? और ये काम किसी एजेंसी के थ्रू ढूंढा आपने, कैसे मिला? जी बिल्कुल, ये एजेंसी थी, उसके थ्रू मैंने ढूंढा काम। जो यहाँ पे आलम में वर्क एजेंसीज होती हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो जब आए हैं आप, तो यहाँ पे आके दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, रेजिडेंट कार्ड अप्लाई करना पड़ता है? जी बिल्कुल, वीज़ा नहीं होता वो, वहाँ से जो आपको देते हैं वो एंट्री होती है वहाँ से यहाँ आने के लिए। यहाँ आने के बाद आपको उसके लिए जो है वो जाना पड़ता है इमिग्रेशन ऑफिस, ठीक है। वहाँ पे जाके आप अप्लाई करते हैं, वो आपको कार्ड देते हैं। ये कि यहाँ पे आके दोबारा आपने पेपर सबमिट किया आपने? जो उन्होंने वहाँ पे मुझे वीज़ा दिया था ना, वो मैंने यहाँ के इनको सबमिट करवाया। ठीक है, साथ वो दोबारा बाइक के पेपर जितने भी थे वो साथ लगाए आप? जी बिल्कुल। तो अब कितने साल कार्ड मिला आपको? अब मुझे 5 साल का कार्ड मिला है। तो यहाँ पे नेशनलिटी कितने से बाद मिलेगी आपको, या नेशनलिटी मिल सकती है आपको? नेशनलिटी जो है वो उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उसके लिए टाइम, हर जिस तरह का बंदा सेटल हुआ है ना, जिस तरीके से एक शादी करके हुआ या इस तरह से हुआ है, तो उस तरह के उसके जो है ना टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मैं जिस तरह, मुझे तकरीबन 7 साल, 5 से 7 साल लग जाएंगे, वो भी एग्ज़ाम मुझे पास करना पड़ेगा डच में, तो फिर जाके मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन आपका जो कार्ड है 5 साल का है, वो रिन्यू होता रहेगा 5-5 साल का। देखिए 7 साल बाद पासपोर्ट आप ले सकते हैं यहाँ पे, आप ये कह रहे हैं, अगर आप एग्जाम पास कर लें तो? हाँ, अगर मैं एग्ज़ाम पास करता हूँ 7 सालों के अंदर, तो फिर मैं अप्लाई कर सकता हूँ 7 साल के बाद पासपोर्ट। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे आके कैसा लगा? पाकिस्तान में आप इतना सा रहे, फिर यहाँ पे आए तो बिल्कुल टोटली हर चीज़ चेंज होती है। कैसे आपने इस माहौल में एडजस्ट किया? यहाँ मेरे लिए एडजस्ट होना, या मुझे नहीं लगता कोई और जिसको थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है उसको मुश्किल हो। क्यों, यहाँ के लोग जो है ना बहुत पोलाइट हैं, आपको जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, बात आपसे बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आप बोलेंगे मुझे डच नहीं आती, तो वो रूड नहीं होंगे कि ये तो फॉरेनर है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ पेश आते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ एडजस्ट होने में कोई मसला नहीं हुआ कभी भी। तो अब भाई तो आपके यहाँ हैं, चले गए वापस? भाई मेरे वापस चले गए अपनी फैमिली के पास। यानी कि आपको बुलाने के लिए यहाँ पे आए थे, 5-6 महीने वो रहे, आपका सेटअप जब हो गया फिर वापस अपनी फैमिली के पास चले गए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा तरीका है ये, क्योंकि जिस इतने हमारे पाकिस्तानी इस वक्त जो यूके में रह रहे हैं और उनके पास नेशनलिटीज़ हैं, वो किसी को नहीं बुला सकते, ज़्यादा विजिट वीज़े के ऊपर बुलाते हैं, बुला के इलीगल हो जाते हैं। फिर ये बहुत अच्छा तरीका है जिस तरह आपने किया है, और मैं भी काफ़ी, मैंने इस पर वीडियोज़ बनाई हैं, और यही मैं लोगों को कहता हूँ कि इस तरह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी भी तो ब्रेग्जिट हो गया तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं लोगों को ये बताता चलूँ ब्रेग्जिट हो गया लेकिन अभी भी ये चीज़ पॉसिबल है, अभी भी आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उससे बेटर है जो आप खुशकी के रास्ते, जो गलत रास्ते से आते हैं, इलीगल तरीके से जिसको कहते हैं, वो आते हैं, वो बहुत मुश्किल है, वो नामुमकिन है। वो बस लोग उनसे बातें सुन लें उसके बारे में, अदरवाइज उसमें कुछ नहीं है। आप वहाँ से मुश्किल से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आपका सेटअप नहीं होगा किसी भी, मुझे नहीं लगता किसी भी यूरोपियन कंट्री में हो, क्योंकि आजकल हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो गए, पहले जैसे नहीं रहे। सो ये तरीका मुझे ईजी लगता है, क्योंकि मेरे थे इसलिए मुझे ज़्यादा ईजी लगा, तो मैंने इसलिए इसको किया। अगर आपके कोई ऐसा है जो इस तरह का काम कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, तो आपको करना चाहिए। नहीं, आपकी इधर किस्म की लॉटरी खुल गई, क्योंकि जो देखा जाता है लोग यहाँ तो बेचारे शादी करके आते हैं, शादी करके यहाँ पे आके सेट होते हैं, या पाकिस्तान से जो कज़न वगैरह होती है उससे शादी करके तो यहाँ पे आते हैं और फिर सेट होते हैं। लेकिन आपको ना शादी करनी पड़ी ना कुछ, आप एकदम आके यहाँ पे सेट हो गए। नॉर्मल अगर कोई बंदा आता है इलीगल, उसको 10 साल लग जाते हैं लीगल होने में। तो आपका तो बहुत अच्छा ये हुआ है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। दोस्तों पहली बात तो ये कि ये साहब जो है मेरे दोस्त के जो है ये भाई हैं, और बड़ी मुश्किल से इन्होंने जो है मुझे टाइम दिया। जब से ये आए हैं और इतने बिजी हैं काम में, यूरो कमाने में लग गए, तो कितने दिनों से मैं इनको कह रहा था कि मुझे टाइम दें, तो क्योंकि आजकल कोरोना है और ये काम कम कर रहे हैं आजकल। थोड़ा बहुत कर रहा हूँ अभी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों ये थी आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो या कुछ चीज़ हम मिस कर गए हूँ तो कमेंट्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू भी अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं, आप समीर भट्ट साहब से और चीज़ें पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार दीजिएगा,
ताकि फिर मैं और अगर क्वेश्चन होंगे, अगर आपके क्वेश्चन है तो दोबारा मैं इनसे इंटरव्यू में वो सवाल कर लूँगा, हम दोबारा वीडियो बना लेंगे। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।